चलिए आइए, आप सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। आज जो है मैट्रिक्स में हम लेक्चर देने वाले हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आज जो है हम 3 मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोज पर। दूसरा हम चर्चा करेंगे सिमेट्रिक पर। और तीसरा हम चर्चा करेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अकेला यदि हम बात करें, चूंकि पिछले क्लास में हमने आपको 2 वीडियो 2 लेक्चर हमने दिया था, उसमें हमने आपको बता दिया था बाबू मल्टीप्लिकेशन के बारे में, है ना, कि मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करेंगे, है ना। उससे रिलेटेड हम जो है कि कई पॉलिनोमियल का मान निकालना भी सीखे थे, है ना। जैसे ऐसा भी हमने सीखा था, ए का मान देता था 2068 और आपसे ऐसा कह देता था बाबू कि a² - 3a + 5i का मान बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था और हमने आपको बताया भी था कि बाबू लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपसे इसी तरह का पूछा जाएगा। ये आपका 5.2 तक का थ्योरी था। लास्ट में आपको जो है बनाना नहीं है, लास्ट में जो दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन जो दिया है बाबू सब 11th में पढ़ना है, ठीक है। और मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिया है, तो उस सबको हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 11th का वो चीज है। यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाबू ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स दे देगा और उसका कहेगा कि आप ट्रांसपोज निकालिए, हम उसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा हम चर्चा करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम कैसे पता करेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक का हिंदी होता है बाबू सममित। हमको कैसे पता चलेगा कि यह सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यह 3 गो मैट्रिक्स के बारे में आज बिल्कुल हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, ऐसा ही लगातार। क्योंकि सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रांसपोज के बारे में। यदि आप ट्रांसपोज निकालना और जांचना यदि आपने सीख गया, ट्रांसपोज के कई सारे गुण हैं, इस पर आधारित कई सारे प्रश्न हैं। यदि ट्रांसपोज से रिलेटेड आपने यदि इस चीज के बारे में सीख गया, इसके बाद आपको सिमेट्रिक बहुत आसान लगेगा। और जब आप सिमेट्रिक जान जाएंगे तो एसक्यू सिमेट्रिक और बहुत आसान लगेगा आपका। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, ये 2 फंक्शन के बारे में जो आपने पढ़ा था बाबू, ऑड और इवन, उसी तरीके से आपका है सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कोई नया मैट्रिक्स नहीं। हम लोग जो है कि जैसे ही ट्रांसपोज को समझ लेंगे तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को एक हम सूचना देना चाहते हैं, ठीक है। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये आवश्यक सूचना इसलिए है कि कल मैथ का वीडियो हमने प्राइवेट कर दिया था, तो बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे कि सर हमारी जानकारी नहीं थी, हम जान नहीं रहे थे, क्लास जो है कि बंद थी, 1 सप्ताह तक क्लास नहीं ले रहे थे, अब सर क्लास ले रहे हैं, तो अचानक आप वीडियो को जो है आप प्राइवेट कर दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो वीडियो देना चाहते हैं, हम जो क्लास लेते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं, ठीक है। आपसे कोई हमें दुश्मनी नहीं है, पर हम चाहते हैं कि बच्चे एक नियमबद्ध समय के अनुसार बच्चे जो है स्टडी करें। जिस प्रकार से आपका ऑफलाइन क्लास था कि आपका जो है कि 7:30 से क्लास चालू होता था और 11:30 में आपका क्लास जो है छुट्टी होता था 11:15 में, ये एक आपका रूटीन था, क्रमबद्ध क्लास चलता था। हम उसी तरीके से चाहते हैं कि बच्चे लाइव जुड़ गए तो लाइव में ही वो बच्चे क्लास अटेंड कर लें और इसके बाद जो है बच्चे घर पर बैठ करके 4 घंटा 5 घंटा स्टडी करें। 4 घंटा 5 घंटा यदि आप स्टडी का टाइम नहीं निकालते हैं तो फिर आप जो है बाबू लाइव क्लास करने का आपका कोई फायदा नहीं है।
ऐसे क्या है कि ऐसे वीडियो को हम प्राइवेट नहीं करते हैं तो बच्चा क्या करता है कि मनमौजी है, कोई सूत को उठ रहा है 8 बजे, तो कोई 9 बजे तक सुतले है, तो कोई 10 बजे तक सुतले है, तो कोई 11 बजे तक सुतले है। तो वीडियो जो है कि 12-1 बजे देखा, चाहे शाम में देखा, चाहे नहीं हो देखा। तो बच्चे जो है मनमौजी की तरह जो है कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे का शिकायत हम जो है कि आपको बता रहे हैं कि सूती करके उठ रहा है बच्चा, जो है कोई 8 बजे उठ रहा है, क्योंकि अभी पूरी लॉकडाउन से बंद है। तो कोई सूत के 8 बजे उठ रहा है, तो कोई 9 बजे उठ रहा है। अब आप सोचिए कि आप 9 बजे सो करके उठिएगा, तब तक आपका जो है कि ये मैथ का क्लास निकल गया। आपने तो लाइव जुड़ा नहीं, आपने तो क्लास अटेंड किया नहीं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं एक डिसिप्लिन के साथ, यानी ऑनलाइन में भी जो है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चा एक प्रेशर में रहे, दबाव में रहे, उसको ऊपर प्रेशर रहे कि नहीं हमको पढ़ना जरूरी है। जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या था कि बच्चा याद करके नहीं आता था तो आपके अंदर में भय रहता था कि याद करके नहीं जाएंगे तो 4 से पक्का पिटा जाएंगे, चाहे धरा जाएंगे तो फिर कस के पिटा जाएंगे। आपके अंदर में एक भय पनपा हुआ था, तब जाकर के घर पर आप मेहनत करते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब आप जो है भय मुक्त हो गए हैं, आपके अंदर अब भय नहीं है, आपको इस बात की डर नहीं है कि हमने कल का क्लास पूरा नहीं किया है तो हमको जो है कि क्लास में पीटा जाएगा या क्या किया जाएगा। इस बात से आपका भय खत्म हो गया। लेकिन एक अपने आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। यदि आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर तो समझिए बाबू की लाइव क्लास देने का हमारा कोई फायदा भी नहीं है और आपको करने का फायदा भी नहीं है। लेकिन इसका पछतावा, जो बच्चे सिस्टमैटिकली क्लास करेंगे, कंसंट्रेट होकर के जो क्लास करेंगे, इसका फायदा उसको नजर आएगा रिजल्ट में, और जो बच्चे लापरवाही के साथ क्लास करेंगे इसका घाटा उसको नजर आएगा रिजल्ट में। मेहनत मेहनत हमेशा रंग लाता है बाबू, ठीक है। कहावत सही है कि जागा सो पाया, सोया सो खोया। जो बच्चा 8 बजे तक सुतल रहेगा और एगो बच्चा है कि 6 बजे से उठ करके लगा हुआ है, तो कर्म करने वाले को भगवान न चाह करके भी फल देता है। बुद्धि बट रहा है और बच्चा जो है कि गोड़ पसार करके सुतले है, तो बुद्धि उसको कहां से मिलेगा। परिश्रम करने वाले को ही बाबू जो है सफलता मिलता है। जो बच्चे 8 बजे तक 9 बजे तक जो है कि सुती में लगल है, तो आप समझिए कि उस बच्चे को सक्सेस सफलता जल्दी नहीं मिल सकती। जो बच्चा 6 बजे से लगा हुआ है, मेहनत के साथ लगा हुआ है, 6:30 बजे अपना टाइम से जुड़ रहा है, लगातार क्लास अटेंड कर रहा है, वो निश्चित है कि उसका रिजल्ट में बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगी। इसलिए करके आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि वीडियो जितने भी हैं हमारी क्लास, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए, 6:30 से लेकर के 8:30 तक आपका जो है कि मेरा क्लास रहता है मैथ का रेगुलर डेली। इससे पहले हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी तो हम क्लास नहीं ले रहे थे, पर अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसलिए करके क्लास आपका रेगुलर चलेगा। अब हिंदी का भी क्लास हम जल्दी ये लेंगे, ठीक है, हिंदी का अनाउंस हम करेंगे, 1 से 2 दिन में हिंदी का भी हम आपको जो है क्लास लेंगे। 6:30 से 8:30 आपका मैथ का रेगुलर चलता है। 8:30 बजे से जो है आपका जो है केमिस्ट्री चलता है, ये आपका 9:30 या 9:45 तक आपका जो है केमिस्ट्री चलता है, ये भी डेली अभी है। शाम में चलता है आपका इंग्लिश, इंग्लिश का क्लास जो है ये दो जो है आपका सुबह चलता है, सुबह 6:30 से 8:30 मैथ, 8:30 से लेकर के आपका 9:30 तक केमिस्ट्री, और शाम में आपका इंग्लिश का क्लास जो है आपका जो है 7 से 8 है, और बायोलॉजी का जो क्लास है ये आपका जो है बाबू शाम में जो है कि 6 से 7 है। ये वीडियो टोटल का टोटल प्राइवेट किया जाएगा। बायोलॉजी का भी बच्चा जो है अब ध्यान दो, अलर्ट हो जाओ बाबू। हम चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लास का फायदा उठाएं, सिर्फ वीडियो देख करके मनोरंजन की तरह न करें। इसलिए करके आपसे दुश्मनी नहीं है कि मैं वीडियो को प्राइवेट कर दे रहा हूं, पर आपको हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा जिम्मेवारी लें, समझ गया कि नहीं। वो मिट्टी से देखता है कि कुम्हार जो घड़ा बनाता है बाबू, उसको भी ठोक पीट करना पड़ता है। आप ऑनलाइन हो जरूर, पर अभी भी आपका हमारी बात पर आपका असर पड़ेगा, आप पर असर पड़ेगा। जो ये बात को हम समझा रहे हैं, इस समझाने का जो है फायदा जरूर नजर आएगा। तो आप सारे बच्चे टाइमिंग को पहले ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है कि इसके लिए भी कह रहे थे 6:30 से 8:30 आपका मैथ का क्लास रहता है सवेरे, 8:30 से आपका 9:30 आपका केमिस्ट्री रहता है, ठीक है, रेगुलर अभी हम लोग हैं। शाम में आपका 7 से 8 आपका इंग्लिश अभी रेगुलर है। बायोलॉजी 6 से 7 आपका रेगुलर है, ठीक है। कल बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, तब बीच में जो है कि अचानक जो है बाबू वीडियो चलना बंद हो गया था, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था,
तो क्लास वहीं से हमने बंद करवा दिया था, उसके आगे क्लास नहीं चला था। ठीक है, तो कोई बच्चे टेंशन न लें। बहुत सारा बच्चा इसलिए फोन कर रहा था कि सर बीच में ही वीडियो रुक गया, तो बच्चा को लग रहा था कि क्लास चल ही रहा होगा। नहीं बाबू, क्लास बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो आज का भी क्लास केमिस्ट्री का भी होगा या मैथ का भी होगा या शाम में इंग्लिश होगा या बायोलॉजी होगा, आज का भी वीडियो को जो है प्राइवेट कर दिया जाएगा। और ये आप सारे बच्चे को हम जो है इसलिए हम समझा देना चाहते हैं वीडियो को स्टार्टिंग में ही, कि कोई भी बच्चे जुड़े। अब हटने का प्रयास न करिएगा बाबू, चूंकि आप हटते हैं तो घटा आपको करेगा। ठीक है, फिर बाद में आप ये न कहिएगा कि सर वीडियो आप प्राइवेट कर दिए और क्लास हम लोग देख नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि हम वैसे बच्चे को सुधारना चाह रहे हैं। अब जो बाबू बिल्कुल जो है कि टेढ़ा है, सुधारना ही नहीं चाहेगा, तो हम भी उसको नहीं सुधार सकते हैं। पर वैसे बच्चे को जो आलस हो गया है उसके अंदर, अभी छुट्टी से आलस हो गया है, कोई 8 बजे उठ रहा है सुत के, तो कोई 9 बजे तक सुत नहीं है, तो ऐसे बच्चे को हम जरा सुधारना चाहते हैं। ये आलस को उसको हम दूर हटाना चाहते हैं। आपके अंदर जो माइंड पर जो प्रेशर है, ये 10 बजे तक क्लास करके आपको खत्म हो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद थोड़ा सा खाना पीना खा लो, और हो सके तो अभी थोड़ा सा नींद उंद आएगा, 1 आध घंटा सो लो, और इसके बाद जो है आप इसी वर्क को पूरा करने में लगो। जो 6:30 बजे से लेकर के जो तुमने 10 बजे तक जो तुमने क्लास अटेंड किया है, इसको आप जो है वर्क को पहले मेंटेन करो। ये आपका एक जो है रूटीन बन जाएगा कि नहीं, 10 बजे तक हमको क्लास अटेंड करना है और 10 बजे के बाद इसी जो हमने क्लास अटेंड किया है, इसी को वर्क को हमें आगे बढ़ाना है, पूरा करना है। ये आपका रूटीन बन जाएगा। ठीक है, एक गिलास जरा पानी पिलाना बाबू। ये आपको जो है रूटीन बन जाएगा, और बिना रूटीन का जो है बाबू कोई भी किसी भी चीज का तैयारी संभव नहीं है। इसलिए रूटीन से आप सारे बच्चे को क्लास चले, सबसे बेटर है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लास जो चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास ही आप लोग जो है कि अटेंड करिए, क्योंकि बाबू इसके बाद वीडियो को जो है आपको प्राइवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा हम अथी नहीं करेंगे, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आज की क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप इसको दोनों नाम दे सकते हैं। हेडिंग दीजिएगा आप सारे बच्चे, कॉपी कलम निकाल लीजिए। अब हमारी लेक्चर नहीं सुननी है, अब आपको सुनना है बाबू क्लास से रिलेटेड बात, पढ़ाई से रिलेटेड। उतना देरी 2-4 मिनट हमने आपको समझा दिया, ठीक है, ये अलग सी बात है। आइए, बीच बीच में थोड़ी सी आपको मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप सारे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, तो समझिए कि हम अपनी क्लास में 5 मिनट 2 मिनट समय निकाल करके हर बच्चे को एनर्जेटिक करते रहते थे, समझाते रहते थे। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में ज्यादा आपको हम समझाएंगे तो आपको भी लगेगा कि मास्टर बा के डीलिंग पैतरा कर रहा है ना। इसलिए ज्यादा ऑनलाइन में हम आपको समझाना नहीं चाहते, क्लास से रिलेटेड बात आपको हमने समझा दिया। ठीक है, चलिए एक दिन हम एक वीडियो में आपको बताएंगे, है ना, 10 से 15 मिनट का उसमें आपसे हम समय लेंगे, और थोड़ा सा हम आपको एनर्जेटिक करना चाहेंगे। जो बच्चे सुस्त हो गए हैं, ठीक है, चाहेंगे कि बच्चे को एनर्जेटिक करें, और आपको हम पढ़ाई का तरीका बताएं कि ऑनलाइन आप पढ़ाई कैसे करिए, घर पे आप कैसे पढ़िए। ठीक है, और खास करके अभी एक बात और, कि कोरोना से अभी बच के रहिए। कोरोना अभी थोड़ा सा अभी कुछ बढ़ा हुआ है, इसलिए करके आप सारे बच्चे को जो है हमारे तरफ से भी निर्देश है कि आप सारे बच्चे थोड़ा सा घर पे सुरक्षित रहिए, इधर उधर ज्यादा घूम घाम न करिए, बरबराती सब उछल कूद न करिए, भीड़ भड़ाक जगह पर उतना भी न जाइए। ठीक है, चलिए हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग दीजिए आप सारे बच्चे, अंडरलाइन डैश, अंडरलाइन डैश आप सारे बच्चे दीजिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी लिखिएगा। आव्यूह का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का
परिवर्त, परिवर्त, या इसका दूसरा नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हिंदी लिख सकते हैं परिवर्त आव्यूह, इसका दूसरा नाम है बाबू। ये भी आप जो है अंडरलाइन आप इसको भी कर सकते हो। आप दोनों का दोनों सेम चीज है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें या ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करें। चलिए जरा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग दीजिए आप सारे बच्चे फटाफट टॉपिक को, और काफी शानदार तरीके से बाबू। सिर्फ आप मोबाइल को लाइव कर दीजिए और आराम से जो है कि नोट्स बनाए। समय आपको स्क्रीनशॉट करने का हम लोग पूरा का पूरा मौका हम अपनी वीडियो में देंगे। मैथ की क्लास में आपको ये शिकायत नहीं आएगा कि सर आपने फास्ट निकाल दिया, हमने स्क्रीनशॉट नहीं कर पाया या हमने उतार नहीं पाया। ये आपको शिकायत का मौका हम किसी भी वीडियो में नहीं देंगे, किसी भी लेक्चर में नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए आप सारे बच्चे जब भी बैठिए सामने मोबाइल रखिए, कॉपी को रखिए और पेन को रखिए और नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट जब एग्जाम की नजदीक आ जाएगा एग्जाम, तो आपको यही नोट्स काम करेगा जो आप रिवीजन करोगे आप, इसलिए नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, या इसी का दूसरा नाम दिया गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। अब यहां सबसे बड़ी बात है बाबू कि हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे, निकालने का इसका तरीका क्या है, कौन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलेगा और कौन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं निकलेगा। तो एक बात आप सारे बच्चे क्लियर समझ लीजिए कि ट्रांसपोज जो हम निकालते हैं तब मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालेंगे और डिटरमिनेंट का भी ट्रांसपोज निकालेंगे। मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स देले रहेगा, फिर भी उसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, और डिटरमिनेंट देले रहेगा फिर भी हम उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स हो, या डायगोनल मैट्रिक्स हो, या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, है ना, कोई भी मैट्रिक्स हो, सभी मैट्रिक्स का जो है हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। आपको जनरल बुक में देगा कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डैश द्वारा, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज को हम लोग सूचित करते हैं ए डैश द्वारा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक जब आप पलटिएगा तो इसके अलावा जो है एक और आपका रिप्रेजेंटेशन देगा कि ए डैश से तो हम करवे करते हैं, इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ए के पावर टी। हम ए के पावर टी द्वारा भी हम सूचित करते हैं। जैसे आपको हमने बताया था लिमिट, साधारण सी बुक उठाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा लिमिट का LIM, स्टैंडर्ड बुक उठाइएगा तो आपको मिलेगा LT। LIM से भी हम लोग लिमिट को ही सूचित करते हैं और LT द्वारा भी जो है हम लोग लिमिट को ही सूचित करते हैं। यदि कहीं LIM देता है फिर भी हम लिमिट समझेंगे और LT भी देगा फिर भी हम लिमिट समझेंगे। उसी प्रकार से यदि हम मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स या एनी डिटरमिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी डिटरमिनेंट हमने मान लिया, अब कहेगा कि आप इसका ट्रांसपोज बताओ। हम इसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट जो करेंगे या तो हम डैश से करेंगे या तो ए के पावर टी से करेंगे। यदि हम बी कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं तो इसको भी दो तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, या तो आ जाएगा इसका ट्रांसपोज बी डैश और या तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा बाबू बी का पावर ऐसे आ जाएगा टी। यानी बी के पावर टी का मतलब हो गया बी का ट्रांसपोज, ए के पावर टी का मतलब हो गया ए का ट्रांसपोज। अल्फा का पावर ऐसे दे देता है टी, एक मतलब हो गया कि अल्फा का ट्रांसपोज। यदि आपसे दे देता है बाबू कि सी के पावर टी, एक मतलब सी का ट्रांसपोज, टी जो है ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। साधारण बुक में आपको सिर्फ मिलेगा डैश, चाहे एनसीईआरटी ले लीजिए चाहे आप केसी सिन्हा ले लीजिए, उसमें आपको डैश मिलेगा ज्यादातर। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट दो तरह से करते हैं, डैश से भी करते हैं और पावर में टी लगा करके भी करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको डी कोई मैट्रिक्स दे दिया,
या एनी डिटर्मिनांट दे दिया, तब इसको हमको ट्रांसपोज निकालना रहेगा, तो हम डी पर ऐसे डैश लगा देंगे, या हम डी पर ऐसे करके पावर में टी लगा देंगे। या आपको डेल्टा दे दिया और कहेगा कि डेल्टा का ट्रांसपोज बताइए, तो डेल्टा का ट्रांसपोज निकालने के लिए कहेगा, तो या तो हम डेल्टा डैश कर देंगे, या तो हम इसको कर देंगे डेल्टा के पावर में हम कर देंगे टी। तो आइए सबसे पहला चीज हम एक बात जानते हैं, हेडिंग तो आप सारे बच्चे दे ही दिए होंगे, क्या कि हम इसको हटाएंगे बाबू, हेडिंग दे लीजिए फटाफट। चलिए इसको हम हटा देते हैं ताकि हमको पहली बात आप याद रखिएगा एकदम क्लियर रूप से कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स एवं डिटर्मिनांट दोनों का निकाला जाता है, दोनों का निकाला जाता है। व्हाइट वाला ठीक नहीं चल रहा है क्या? अच्छा ग्रीन ले लेते हैं या येलो ले लेते हैं? येलो ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज हमने आपको यह बताया बाबू कि ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स एवं डिटर्मिनांट दोनों का निकाला जाता है। यदि मैट्रिक्स देगा फिर भी हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, और डिटर्मिनांट देगा फिर भी हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आखिर हम ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे? तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट में कि यदि एक कोई मैट्रिक्स हो, एक कोई मैट्रिक्स हो तो इसके ट्रांसपोज को ए डैश या ए के पावर टी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। दैट इज, यदि आपको हम बात करें कि यहां पर ऐसा दे देता है कि एक कोई आपको मैट्रिक्स देता है, तो इसके ट्रांसपोज को हम ए डैश कह सकते हैं, या हम इसी की ए के पावर ऐसे टी लगा सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि ऐसा होता है कि बी कोई आपको मैट्रिक्स दे देता है, तो हम इसके ट्रांसपोज को बी डैश द्वारा कर सकते हैं, या हम इसके ट्रांसपोज को बी टू द पावर ऐसे टी लगा सकते हैं। या मान लिया जाए कि आपको ऐसा दे दिया, सी दे दिया, तो हम इसके ट्रांसपोज को सी डैश से कर सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं सी के पावर ऐसे टी लगा सकते हैं। बाय द वे ऐसा भी दे सकता है, कभी कभी डेल्टा दे दिया, बिहार बोर्ड के कौन ठीक है, कोई भी संकेत दे सकता है, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी दे सकता है। मान लिया जाए कि आपको डेल्टा दे दिया, तो इसके ट्रांसपोज निकालना रहेगा, तो हम इसको जो है डेल्टा डैश करेंगे, या हम इसको जो है बाबू कर देंगे डेल्टा के पावर हम ऐसे टी कर देंगे। कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दे या डिटर्मिनेंट, हम उसको ट्रांसपोज निकालेंगे तो डैश द्वारा या पावर में टी लगा करके निकालेंगे। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तो हम निकालेंगे कैसे, आखिर ट्रांसपोज निकलेगा कैसे। स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे, फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। चलिए नोट्स वगैरह बनाते चलना है बाबू, ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट जो करना, इस स्क्रीनशॉट को जो है फिर क्लास के बाद जब आपका केमिस्ट्री का भी समाप्त हो जाए क्लास, इसके बाद अपना मोबाइल में से आप जो है कि स्क्रीनशॉट जो भी करना उसको कॉपी में आराम से उसको जो है नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, ताकि रिवीजन में आपको काम देगा। चलिए स्क्रीनशॉट तो आप सारे बच्चे कर लिए होंगे, है ना। चलिए अब यहां से अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किसी भी
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके रो को कॉलम में, कॉलम में बदलकर निकाला जाता है। सबसे पहली बात आप समझिए, हमने आपको बताया था कि या तो आपका मैट्रिक्स रहेगा या डिटरमिनेंट रहेगा। मैट्रिक्स में भी हम लोग कहते हैं पड़ी रेखा को रो कहते हैं, खड़ी रेखा को कॉलम कहते हैं। डिटरमिनेंट में भी ये बात हमने आपको सिखाया था कि पड़ी रेखा को कहा जाता है रो और खड़ी रेखा को कहा जाता है कॉलम। अब यहाँ पर ये बात जो है, ये पॉइंट सबसे खास पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम निकालना जानेंगे ट्रांसपोज। तो ये कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो कुछ नया काम नहीं करो, आप उसके रो को जो है आप उसको कॉलम में बदल दो। यानी जो पड़ी रेखा है ऐसा, आप इसको ऐसे खड़ी रेखा में बदल दो। पड़ी को खड़ी में बदल दीजिए, यही आपका जो है निकल गया आपका ट्रांसपोज। जैसे मान लिया जाए कि इसको हम कहते हैं रो, पड़ी रेखा को कहते हैं रो। अब कहेगा कि आप इसका ट्रांसपोज बताइए, तो एक खड़ा हो जाएगा सीधा ऐसा। यानी रो को कॉलम में बदलने के, यही हमारा जो है निकल जाएगा ट्रांसपोज। जैसे एग्जांपल समझिए, हम एग्जांपल की बात करें, कई एग्जांपल हम लोग यहां से लेंगे। जैसे मान लिया जाए बाबू कि आपको दे दिया a बराबर 2 4 6 0 8 5। क्वेश्चन जरा आप सारे बच्चे देखिए, हमारे पास यह मैट्रिक्स देता है a बराबर 2 4 6 0 8 5 और कहता है कि आप इसका ट्रांसपोज यानी a डैश या a डैश न लिखे के मन करेगा तो आप इसको लिख सकते हो a के पावर ऐसे t। यह भी ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करेगा बाबू, और यह भी ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करेगा। कुछ नहीं करना है, जब इसको ट्रांसपोज आपको निकालना है तो खाली रो को कॉलम में बदल दीजिए। जैसे ये आप सारे बच्चे देख रहे हैं कि ये आपका रो है, कलर हम यहां से चेंज कर लेते हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है कि ये आपका रो है 2 4 6, तो इसको आप जो है बदल दीजिए कॉलम में ऐसा 2 4 6। देख लीजिए, यह भी आपको नजर आ रहा है रो में, आप इसको भी बदल दीजिए कॉलम में, आ जाएगा 0 8 5। यह ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल करके आपका तैयार हो गया। यदि हम इस मैट्रिक्स के बारे में विचार करें तो समझिए, पहले वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या है 2 और कॉलम की संख्या है 3, यानी इसका ऑर्डर है 2/3 दिया हुआ मैट्रिक्स का। फिर से देख लीजिए, 2 गो है रो और 3 गो है कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। लेकिन जैसा ही हम इसका ट्रांसपोज निकाल दिए तो इसका ऑर्डर बदल गया। रो है जो कॉलम में चल गया, कॉलम है जो रो में चल गया। यानी ये जो 2/3 जो था, तो अब ये आ गया 3/2। देख लीजिए आप, यानी अब आ गया 3 गो रो और 2 गो कॉलम। देख लीजिए, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 गो रो और 2 गो कॉलम। यानी एक बात यहां से कंप्लीट हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है। जैसे देख लीजिए 2/3 तो 3/2 है ना। जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, सेकंड नंबर की बात करें तो ऐसा आपको दे दिया जाए कि कह दे कि a बराबर 3 5 0 6 2 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया। अब आप सारे बच्चे इसका ट्रांसपोज तो बाबू आप लोग सुतले सुतले बगुआ जाएगा। अब यहां से हमारा कहा जा रहा है कि आप इसका जो है ट्रांसपोज निकालिए a डैश। a डैश हमारा लिखे के न मन करेगा तो तुम लिख सकते हो a के पावर ऐसा t। a डैश लिखो चाहे a के पावर t लिखो, दोनों सेम चीज है। अब यहां से निकालना है, हमने पहले ही आपको सिखाया है कि रो को कॉलम में बदल दीजिए। यानी पहला ये जो रो है 3 5 0, एक से कॉलम तैयार करिए ऐसे 3 5 0। आई दूसरा जो रो नजर आ रहा है एक से दूसरा कॉलम तैयार कर दीजिए, यानी 6 2 1।
हमारा नहीं लगता है कि इसमें से आप कोई भी बच्चा को निकालने में परेशानी होगी। कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज निकालना है तो खाली रो को कॉलम में बदल लीजिए, आपका ट्रांसपोज निकल करके आपका तैयार हो गया। चलिए आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए। हर तरह का क्वेश्चन लेंगे, हर तरह का हम अलग अलग क्वेश्चन लेंगे। याद रखना 5.3 आप सारे बच्चे को आज झाड़ फूक देना है। 5.3 जो है कि पूरी की पूरी आज 5.3 एक्सरसाइज को हम कर लेंगे। स्क्रीनशॉट करो। चलिए आइए जरा हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। कुछ कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि सर डिटर्मिनेंट भी तो लिया जा सकता है। हमने आपको पहले ही सिखाया है कि मैट्रिक्स रहे चाहे डिटर्मिनेंट रहे, मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का भी ट्रांसपोज निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि डेल्टा बराबर कोई दे दिया 2 4 6 0 5 3 1 6 9। समझिए यह मेरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब हमसे एक कहेगा कि आप यहां से इसका ट्रांसपोज यानी डेल्टा डैश, या इसी को हम कह सकते हैं बाबू कि डेल्टा डैश न लिखे के मन है तो डेल्टा के पावर टी, क्योंकि डेल्टा डैश भी ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा के पावर टी भी ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करता है। अब निकालना है तो आप सारे बच्चे हड़बड़ाइए नहीं। ये पहला जो रो नजर आ रहा है ये है मेरा R1, ये है मेरा R2 और ये है मेरा R3। R1 R2 R3 का अर्थ आप सारे बच्चे समझ रहे हो। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो रो को बदल देना है कॉलम में, यानी ये जो 2 4 6 तो एकरा ऐसे लिख देंगे 2 4 6। अब दूसरका रो की बात करें 0 5 3 तो एकरा ऐसे लिख देंगे 0 5 3। तीसरका रो जो नजर आ रहा है 1 6 9 एकरा ऐसे लिख देंगे 1 6 9। यह मेरा बन करके ट्रांसपोज जो है तैयार हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, आपका ट्रांसपोज निकल के तैयार। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आपको दे देगा बाबू की A बराबर 4 6 8 9, ऐसा भी आपको मैट्रिक्स दे सकता है। इस मैट्रिक्स की हम ऑर्डर की बात करें तो समझ लीजिए इसमें रो की संख्या है 1, कॉलम की बात करें तो कॉलम है 4 गो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी इसका ऑर्डर हो गया 1/4। यानी यह ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या है 1 और कॉलम की संख्या है 4। अब यहां से आपसे ए बात कहेगा बाबू, ध्यान देना बोर्ड पर आप लोग, कहेगा कि आप इसका ट्रांसपोज बताओ ए डैश, या आपको कहेगा कि आप जो है एटी, तो एटी कहे चाहे ए डैश, दोनों ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई लड़का का जो है सर्टिफिकेट पर नाम कुछ और होगा और गांव में पुकारू नाम कुछ और रहता है, उपनाम रहता है, उसी प्रकार से आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि ऐसा भी करोगे फिर भी ट्रांसपोज है, और ऐसा भी लिखोगे फिर भी ट्रांसपोज है। ए डैश लिखो या एटी लिखो। अब यहां से निकालने की बारी आई तो ये जो तोरा नजर आ रहा है 4 6 8 9, एकरा नीचे दिया लिख दो ऐसे 4 6 8 9। यह निकल करके तैयार हो गया। अब इसका ऑर्डर बदल गया। इससे पहले वाला मैट्रिक्स का जो है 1/4 था, तो अब ये निकल करके आ गया 4/1 बन के तैयार। कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, 3 बार कहेगा कि निकालिए इसका ट्रांसपोज, 4 बार कहेगा निकालिए, 5 बार कहेगा, हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। 5 बार का 50 बार भी कहेगा फिर भी हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट करो। जैसे कह देगा ऐसा, क्वेश्चन को समझिए, कह देगा आपको कि ए बराबर 2 4 6 8, और आपसे कह दिया जाएगा बाबू कि ए डैश डैश और डैश बराबर व्हाट, यानी 3 बार कहेगा कि ट्रांसपोज निकालिए, तो हड़बड़ाएंगे नहीं। 3 बार क्या कि 300 बार भी हम निकाल देंगे। एगो ट्रिक मार देंगे, एक ट्रिक में जो है सीधा जो है कि आपको जो है कि सारी काम हो जाएगा। 2010 बार भी कहे, चाहे कह दे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2050 बार निकाल दीजिए, फिर भी हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, चाहे जितना बार निकालने के लिए कहे। बस एक ट्रिक देंगे उतना ही में कंप्लीट। लेकिन अभी आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट करो।
फटाफट नोट्स आप सारे बच्चे बनाते चलेंगे, क्योंकि लाइव क्लास का जो है बाबू अलग ही आपका महत्व है। ऐसे भी हमने बताया कि वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। जो बच्चे क्लास लाइव नहीं देख पाएंगे उनके लिए जो है कि अब अगला दिन से और दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आलसी बच्चे हैं उनमें थोड़ा चेंजिंग आए, सुधार आए। पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाना बहुत आसान है, पढ़ने वाले को तो सारे टीचर पढ़ा देता है ना, पर थोड़ा सा जो नालायक भी बच्चा है उसको भी जो टीचर यदि पढ़ा दे तो उसकी सार्थकता इसमें होगी। चलिए स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे कर लिए होंगे। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न आपसे ऐसा कर दिया बाबू, जरा क्वेश्चन को आप लोग ठीक से समझना। ऐसे कह दे आपको कि यदि ए बराबर कह दे कि 2 4 6 0 1 5 4 3 7, ए आपको मैट्रिक्स दे दे और कहे कि तो ए पर कह दे डबल डैश, अब बराबर कह दे व्हाट। यानी हमसे ए कहा जा रहा है कि ट्रांसपोज निकालिए, 2 बार निकालिए। तो 2 बार निकालने का कोई नया विधि नहीं है, विधि वही है कि रो को कॉलम में बदलते चलिए। तो सबसे पहला हम इसका सॉल्यूशन में चलेंगे। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम यहां से लिख सकते हैं ए डैश, यानी पहला बार हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। तो आप सारे बच्चे जानते हो कि ए हो गया R1 यानी रो नंबर फर्स्ट, ए बेचारा है रो नंबर सेकेंड, आई है रो नंबर थर्ड। हमने रूल आपको बताया बाबू कि ट्रांसपोज निकालना है तो रो को आप कॉलम में कर दीजिए, यानी जो आपको नजर आ रहा है 2 4 6 एकरा इसे लिख दीजिए। दूसरा रो को लेकर के चलिए 0 1 5 0 1 5 ऐसे लिख दीजिए। 4 3 7 ऐसे लिख दीजिए, 4 3 7। यह जो है कि पहला बार हमने निकाल दिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि दूसरा यानी 2 बार निकालिए। आप 2 बार निकालेंगे तो एक बार फिर से, जैसे कि मान लिया जाए कि तोरा कोई कहेगा कोई आदमी के 5 लाठी मार, तो तू 5 गो लाठी जोड़िया के मारेगा? अरे एक लठिया से 5 बार मारेगा ना, बात को समझिए। आपको कोई कहेगा कि आप किसी आदमी को 5 लाठी मारो, 5 लाठी मारो तो तू 5 गो लाठी जोड़िया के एक के तुरी 5 लाठी से मारेगा? आपको कहेगा तो आप एक ही लाठी से उसको 5 बार मारोगे। उसी प्रकार से यहां कहा जा रहा है कि ट्रांसपोज निकालिए 2 बार, तो हम बारी बारी से निकालेंगे। पहला बार हमने निकाल लिया, अब इसको दूसरा बार निकालना है तो फिर वही काम करेगा। ये जो नजर आ रहा है ये आपका R1, इसमें नजर आ रहा है R2 और ये नजर आ रहा है R3। हम इसको फिर से बदल देंगे। जो आपको नजर आ रहा है 2 0 4, हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 0 4। आपको 4 1 3 ऐसे लिख देंगे, 4 1 3। 6 5 7 इसको ऐसे लिख देंगे, 6 5 7। अब हमें लगता है कि आप सारे बच्चे 2 बार का कि 10 बार भी निकाल सकते हो। जैसे 3 बार कहेगा तो एक बार और एकरा पलट देंगे, कहेगा 4 बार तो एक बार और पलट देंगे, कहेगा 5 बार तो एक बार और पलट देंगे। जे बार कहे, कई बार आपको सिद्ध करने के लिए भी कहेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट करो। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी पर। जैसे कह देगा ए बराबर 2 4 3 8। बात को जरा ठीक से समझिए। अब एक कर जे बार कहे, पहला बार हम निकाल रहे हैं, ध्यान देना आप सारे बच्चे। कहेगा कि ए डैश निकालिए, तो ए डैश के मतलब कह रहा है कि एक बार निकालिए। तो आप सारे बच्चे जानते हो बाबू कि ई हो गया रो नंबर पहला, ई हो गया रो नंबर दूसरा, यानी R1 R2। हमने बताया कि ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो रो को कॉलम में बदल दो। ये जो तुरा नजर आ रहा है 2 और 4, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 4। ये नजर आ रहा है 3 8, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यह मेरा जो है कि ट्रांसपोज एक बार निकल के तैयार हो गया। अब दूसरा बार निकालना चाहते हो, हड़बड़ाओ नहीं, आइए एक बार और इसको पलट देंगे। अब ये जो है 2 3 जो नजर आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और 4 8 को जो है हम ऐसे लिखेंगे। यह मेरा जो है कि दूसरा बार निकल के तैयार हो गया।
अब आपको लग रहा है कि सर नहीं 3 बार निकालिए, तो आ जाओ एक बार और निकाल देते हैं। ए डैश डैश आ डैश 3 बार। तब फिर ये जो है कि दूसरका को एक बार पलट देंगे, वही काम रो को कॉलम में पलट देंगे। ये जो नजर आ रहा है 2 4, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे जरा, रो को कॉलम में। ये नजर आ रहा है 3 8, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये आपका बन करके तैयार हो गया। अब जे बार कहेगा आप इसको निकाल सकते हो। एक बार कहेगा तो ये वाला आंसर हो गया, 2 बार कहेगा ये वाला आंसर हो गया, 3 बार कहेगा ये वाला आंसर हो गया। कहेगा 4 बार निकालिए तो एक बार और पलट देंगे, कहेगा 5 बार निकालिए एक बार और पलट देंगे। जे बार कह दे, लेकिन मान लिया जाए कि कहेगा कि 2021 बार, तो 2021 बार तो तू दिन भर पलटते रहेगा। अरे 2-3 बार कहेगा तब ना 2-3 बार 4 बार तू निकाल देगा, 5 बार निकाल देगा। लेकिन कह देगा कि 2025 बार, 2028 बार, तब इतना बार तू निकालेगा तो कम से कम तुमको जो है कि एक आध गो कॉपी भर जाएगा। लेकिन इसके लिए हम सटीक ट्रिक बताएंगे, सम और विषम। यदि सम संख्या बार कहेगा तो एक बार निकालेंगे, और विषम संख्या बार कहेगा तो जस के तस आंसर। ये ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन इस पर अभी और क्वेश्चन लेंगे। आप सारे बच्चे पहले स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट करने में आप सारे बच्चे देर न करें। आप लोग सिद्ध करने वाला भी हम क्वेश्चन लेंगे, इस पर आधारित कई क्वेश्चन है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है यानी जोड़ है, घटाव है। कह देगा कि जोड़िए घटाइए, अलग अलग 2 मैट्रिक्स दे देगा। चलिए, तो आप सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे। देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कैसे देता है, जो समझिए। क्वेश्चन ऐसा कह देगा बाबू कि यदि आपको ए का मान दे देगा, देखिएगा ठीक से, कह देगा 3 - 5, माइनस में भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 0.8, तो सिद्ध करें कि, यानी हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीटी यानी प्रूव दैट। कह देगा सिद्ध करें कि ए का डबल डैश बराबर ए। ए कहेगा सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन को जरा बढ़िया से समझिए, हर टाइप को हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से इसको हम लोग डील करते चलेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना, तो कहता है कि सिद्ध करिए कि इसका 2 बार हम ट्रांसपोज निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो ये पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो आइए यहां से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें बाबू, तो चूंकि ए बराबर आपको दिया गया है 3 - 5 0 और दिया गया है 8। हमको एलएचएस की बात करें तो हमको निकालना है 2 बार ट्रांसपोज। आइए आराम से निकालेंगे हम लोग। पहला बार हम ट्रांसपोज की बात करेंगे, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आप सारे बच्चे को हमने सिखाया है कि रो को बदल दीजिए कॉलम में, बेहिचक, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे ए हो गया बेचारा R1, ई हो गया R2। हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, परीक्षा में तो ऐसे मत लिख देना, ठीक है। यहां तो हम समझाने के लिए बाबू कर रहे हैं काम। 3 है -5 है, आप इसको कॉलम में बदल दो। 3 - 5 देख लीजिए, एक रो में था, हमने इसको कॉलम में बदल दिया। 0.8, ये जो तुमको रो में जो नजर आ रहा है, आप इसको कॉलम में बदल दो, ये आ जाएगा आपका 0 और 8। अभी तक जो हमने निकाला है ट्रांसपोज एक बार निकाला है, अब दूसरा बार निकालना है, तो यहां से हम चलेंगे बाबू ए का डबल डैश, डबल डैश, यानी अब इसको एक बार और बदलेंगे। ये जो 3 और 0 जो नजर आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 30, और -5 और 8 जो नजर आ रहा है, हम इसको ऐसे लिख देंगे -5 8। यह दूसरा बार निकल के तैयार हो गया। अब जरा सा विचार करेंगे कि पहले वाला मैट्रिक्स से, पहले वाला मैट्रिक्स पर विचार करिए कि ये जो आपने निकाला है, 2 बार जो आपने ट्रांसपोज निकाला है उसका मान, और पहले वाला मैट्रिक्स का मान, ये दोनों आपस में बराबर है। आप देख लीजिए ठीक से, 3 - 5 3 - 5 0 8 0 8। इसका मतलब है कि ए वाला और ए वाला ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से आपका सिद्ध हो गया कि ए पर डबल डैश बराबर आ गया ए।
प्रूव दैट। स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन हर तरह का लेंगे। स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे कर लिए। स्क्रीनशॉट जैसे ही बोलेंगे तो मोबाइल से फट से ना खींच देना है और लगातार बने रहना बाबू, ठीक है। लाइव क्लास, बार बार मैं आप सारे बच्चे को बता रहा हूं कि लाइव क्लास ये अटेंड करिए। वीडियो प्राइवेट कर दिया जाता है, ठीक है। कल भी वीडियो मैथ का प्राइवेट कर दिया गया था, तो वीडियो प्राइवेट हो जाता है तो कुछ बच्चा सोचता है कि लगता है कि मैथ का क्लास आज नहीं चला। एक बात तुम कंफर्म याद रखना कि मैथ का क्लास रेगुलर चलता है, कभी मिस नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब तबियतें थोड़ा गड़बड़ा गया था तो ये अलग बात है। चलो स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा कहेगा बाबू कि यदि, क्वेश्चन को जरा समझिएगा कैसा कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कहेगा यदि a बराबर 2 4 5 7 और कहेगा कि b बराबर 3 2 1 6, तब आपसे कहेगा कि तो पहला नंबर में कहेगा कि a डैश आप प्लस b डैश निकालिए, और दूसरा नंबर में कहेगा बाबू कि a प्लस b का होल डैश निकालिए। क्वेश्चन समझिए कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा। एक प्रश्न में हमने दो क्वेश्चन ले लिया है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ऐसा कह देगा कि a डैश प्लस b डैश, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है बाबू, यानी a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरा नंबर में कह रहा है कि दोनों को जोड़ करके इसका होल ट्रांसपोज निकालिए। ये दोनों में से जो है आप जो निकालिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में हम लेंगे, चूंकि a का मान कहा जा रहा है कि 2 4 5 7। अब यहां से हम निकाल देंगे इसका a डैश, यानी जो नजर आ रहा है 2 4 डैश, यानी ऐसा हो जाएगा 2 4, आ जाएगा 5 7। अब तो तुम सारे बच्चे इसको आराम से निकाल देते हो। हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ट्रांसपोज निकालने में अब दिक्कत होगी, डाउट होगी। अब जो है कि क्रमबद्ध क्वेश्चन का लेवल हम जो है कि बढ़ा रहे हैं। हम a का मान दिया था, हमने a का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमारे पास a कह रहा है कि b बराबर जो दिया है 3 2 1 6। हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम लोग बाबू यहां से निकाल देंगे b डैश। बहुत आसान तरीके से निकालेंगे b डैश, यानी b का ट्रांसपोज। तो ये जो तुमको रो जो नजर आ रहा है इसको कॉलम में बदल देंगे। 3 2 तो यहां से ऐसा आ जाएगा 1 6, ये निकल करके तैयार हो गया। यानी हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहला हमने क्या किया है बाबू कि जो मेरा a दिया था हम एकरा से a डैश निकाल लिए, और b दिया था बाबू तो एकरा से हम b डैश निकाल लिए। तो हमको पहला का यहां से जवाब देना है। पहला नंबर में कह रहा है कि इसलिए a डैश आप प्लस कहा जा रहा है कि b डैश का मान बताइए। तो a डैश, तो a डैश का हमने मान निकाला है, देख लीजिए आप लोग, 2 5 4 7 प्लस हम बी डैश की बात करें तो देख लीजिए सबसे नीचे 3 1 2 6। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे संगत अवयव जोड़ने के लिए हमने सिखाया था। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, आप 5 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। पहला जो है मेरा बन करके तैयार हो गया। सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। दूसरा का भी जवाब, ऐसे तो दूसरा का आप लोग को जो है कि माइंड में जवाब घूम ही रहा होगा, राउंड कर रहा होगा। स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। चलिए हटा देते हैं बाबू इधर से हम। चलिए दूसरा का हम जवाब यदि यहां से हम चलें
तो हम यहां से ए का मान इतना दिया है और बी का मान हमारे पास दे दिया है 3, 2, 1 और 6। ए हमारे पास दे दिया है। सबसे पहला चीज कह रहा है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी पहले हमको जोड़ लेना है, उसके बाद जोड़ने के बाद हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू कि ए और बी को आपस में जोड़ देंगे। तो ए और बी को आपस में जोड़िएगा तो जोड़ने का नियम कहता है संगत अवयव, जैसे 2 और 3 को जोड़िएगा तो आप सारे बच्चे जान रहे हो कि 5 हो जाएगा। ए 4 है, ये वाला 2 जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा। 5 और 1 जोड़ेगा बाबू तो 6 आ जाएगा, और 7 और 6 जोड़ेगा तो 13 आ जाएगा। ये आपका निकल गया आपका ए प्लस बी। लेकिन हमसे ए पूछा जा रहा है कि आप ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का मान बताओ, होल ट्रांसपोज निकालो। यानी अब इसको रो को हम कॉलम में बदल देंगे। जो 5 और 6 नजर आ रहा है हम इसको ऐसे लिख देंगे, और 6 और 13 ऐसे लिख देंगे। यह दूसरा नंबर भी मेरा बन करके तैयार हो गया। स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा सा, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। मल्टीप्लिकेशन पर आधारित क्वेश्चन दिया है। ऐसा हमने आपको गुना सिखाया था और सिद्ध करने के लिए भी कह रहा है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है कि a बराबर दिया गया है 3, 1 माइनस 2, b बराबर दिया गया है 1 माइनस 5, 7। तो कहा जा रहा है कि पीटी यानी प्रूव दैट, सिद्ध करिए कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्वेश्चन देखिए, यहां से दो दो बात होगा कि एक तो कि आप सारे बच्चे ट्रांसपोज भी समझ जाओगे, और दूसरा बात एक है कि आप सारे बच्चे जो है मल्टीप्लिकेशन भी समझ जाओगे, गुना करना भी सीख जाओगे। चलिए सबसे पहली बात, ए है मेरा एलएचएस और ए है मेरा आरएचएस। सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे, उसके बाद ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। और आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में सबसे पहले हमको दोनों का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमको गुना करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला चीज सॉल्यूशन में चलेंगे हम। तो सॉल्यूशन आप लोग ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए का मान आपको दिया गया है 3, 1 माइनस 2 और बी का मान दिया गया है 1 माइनस 5, 7। तो सबसे पहला काम यहां से आप डैश निकाल लो। डैश का मतलब हो गया कि रो को कॉलम में बदल दो आप, यानी कॉलम है तो रो में चल जाएगा, यानी आ जाएगा 3, 1 माइनस 2। हम यहां से बी डैश की बात करें तब बी डैश आ जाएगा 1 माइनस 5, 7। ए आ जाएगा। यानी हमने कुछ नहीं किया है, बहुत आसान तरीके से हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया है। ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब यहां से लेकर के चलिए कि सबसे पहला चीज ए इंटू बी निकालेंगे। ए इंटू बी यानी ए का मान दिया है 3, 1 माइनस 2 और बी का मान दिया है 1 माइनस 5 और 7। पहला काम तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमने आपको बताया था कि रो से कॉलम में 3 से 1 में करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर जो है कि 1 में 1 से करिएगा तो आ जाएगा 1, फिर ये तुम्हें आ जाएगा माइनस 2। हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा माइनस 15, फिर ये आ जाएगा माइनस 5, फिर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5 दूनी 10। 7 में करिएगा तो 7 या 21, 1 में करिएगा 7 से तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 14। ये आपको निकल गया बाबू, यहां से ए इंटू बी का मान निकल गया।
अब a इंटू बी का मान यदि हमने निकाल लिया है तो अब यहां से निकाल देते हैं हम इसका होल ट्रांसपोज, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज डैश। अब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा, जो तुमको नजर आ रहा है 3 माइनस 15 और 21, तो इसको कॉलम में बदलना पड़ेगा ऐसा 3 माइनस 15 और 21। फिर जो नजर आ रहा है 1 माइनस 5 और 7, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 माइनस 5 और 7। ए माइनस 2 10 और माइनस 14, माइनस 2 10 और माइनस 14। यह मेरा तैयार हो गया LHS। हम इसकी बात करें, RHS की बात करें तो हमको निकालना है B डैश इंटू A डैश, यानी B डैश इंटू A डैश। B डैश और A डैश निकाला हुआ है 1 माइनस 5 7, ए मेरा है B डैश। A डैश की बात करें देख लीजिए 3 1 माइनस 2, ये दोनों को गुना करना है। यह मेरा निकल गया बाबू, यह मेरा जो निकल गया LHS निकल गया। अब यहां से हम निकालना चाह रहे हैं RHS, तो RHS में हमको कह रहा है B डैश इंटू A डैश, तब B डैश इंटू A डैश। देखिए यहां से हम B डैश का मान निकाल लिए थे, यहां से देख लीजिए B की सहायता से B डैश निकाले थे 1 माइनस 5 7, 1 माइनस 5 7, और A डैश का मान यहां से देख लीजिए 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2। गुना करने के लिए हमने सिखाया था, ये दोनों को हम गुना कर देंगे। अब बहुत आसान तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा। 1 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस 5 से 3 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15, और 7 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा 21। पहला काम हो गया। दूसरा का कॉलम में करेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1, 5 माइनस 5 में 1 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5, 7 में 1 से करेंगे तो आ जाएगा 7। अब तीसरका में करेंगे 1 में माइनस 2 से तो ये आ जाएगा माइनस 2, चूंकि माइनस में है ना। फिर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5 दूनी आ जाएगा 10, और यहां से बात करें तो आ जाएगा 7 दूनी माइनस 14। आप देख लीजिए ये हमने निकाला LHS, आई निकाल दिया RHS, दोनों बिल्कुल सभी एंगल से बराबर है। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए, जैसे पहला रो में इसका है 3 1 माइनस 2, देख लो 3 1 माइनस 2, माइनस 15 माइनस 5 10, माइनस 15 माइनस 5 10, फिर है 21 7 माइनस 14, 21 7 माइनस 14। देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसलिए यह सत्यापित हो गया कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर आपका आ गया B डैश आई इंटू A डैश। ये आपका सिद्ध हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सारे बच्चे, लॉन्ग में पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। चलिए हटा देते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे। चलिए ये सब तो आप सारे बच्चे बना ही दोगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है बाबू कि A बराबर 2 1 3 4 1 0, और A कहा जा रहा है कि B बराबर 1 0 5 माइनस 1 2 0। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है, कहता है कि सिद्ध करिए कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। सिद्ध करने के लिए कहता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले आप सारे बच्चे पैटर्न को समझ लीजिए, क्या पैटर्न कह रहा है ना। आप सारे बच्चे यदि हमारे चैनल पे पहली बार आप जुड़ रहे हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि क्लास लेक्चर अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को जो है लाइक का बटन दबाएं। ठीक है, अब सारे बच्चे जो है लाइक का बटन एक बार दबाइए, और नए बच्चे जुड़े हैं आप इस चैनल के माध्यम से, एजुकेशनल चैनल है, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो हो, जो भी आने वाला लेक्चर हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, क्योंकि हमारी चैनल पर सभी सब्जेक्ट आपका चलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल का टोटल सब्जेक्ट आपका चलता है। ठीक है, यहां तक कि यदि आपका भाई बहन है, लॉकडाउन की वजह से कहीं नहीं पढ़ रहा है और 9th और 10th का है, 9th 10th का आपका कोई छोटा भाई बहन है, उसको भी आप बता दो कि शाम में इसका क्लास चलता है, शाम में जो है 4 बजे से इसका क्लास चलता है। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं जो 9th या 10th में पढ़ते होंगे, है ना, लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा कि 4 बजे से शाम में चलता है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन की ओर चलिए। तो नए बच्चे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास अच्छी लग रही हो तो आप एक बार जो है लाइक का बटन दबाइए। क्वेश्चन कर रहा है, छोड़िए अब लाइक की सब बात की बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए लाइक करिए या ना करिए, कोई मैंने नहीं करता। आइए क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, और हमें ए कहा जा रहा है कि आप सिद्ध करिए ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, अब बराबर कहा जा रहा है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब ए और बी की सहायता से हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहां से फटसिना निकाल लेंगे हम ए डैश। तो ए डैश के मान अब तो तुम लोग जो है कि बाबू इसको ट्रांसपोज निकालने के लिए बहुत आसानी तरीके से सीख चुके हो। 213 आ जाएगा, ए आ जाएगा 410। यहां से हम बी डैश की बात करें तो आप सारे बच्चे फटाफट करो। ए तुम्हें आ जाएगा 1 -1, फिर आ जाएगा 0 और 2, फिर आ जाएगा आपका 5 और 0। अब जो कहता है उसका काम करो। सबसे पहले एलएचएस से हम चलेंगे, यानी सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे ए इंटू बी। ए और बी को आपस में गुना करेंगे, यानी 2 4, ये तो डैश वाला हो गया ना बाबू। ए का मान ऊपर, ए का मान जो है ऊपर से ले लेंगे। देख लीजिए आपका दिया हुआ है 213 410। हम बी की बात करें तो सामने में दिया है 1 - 1 0250। गुना करने का रूल आप सारे बच्चे जानते हो, रो को कॉलम में बदल देना है, आराम से हड़बड़ाना खाली नहीं है, रो को कॉलम में बदलना है। देखिए सॉरी, ट्रांसपोज नहीं बाबू, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी रो को कॉलम से गुना कर देना है। पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से गुना करने के लिए तरीका सीख लीजिए। इसको हम करेंगे इसके साथ, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। पहला से पहला में यानी 2 में करेंगे 1 से तो आ जाएगा 2, प्लस 1 में करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0, और 3 में करेंगे 5 से तो आ जाएगा 15। फिर एकरा से करेंगे 4 में 1 से तो आ जाएगा 4, प्लस 1 में 0 से तो आ जाएगा 0, और 0 में 5 से तो आ जाएगा 0। ये पहला का काम हमने कर लिया। अब यही काम हमको करना पड़ेगा दूसरा का कॉलम में, यानी 2 से करेंगे -1 में तो आ जाएगा -2, 1 से करेंगे 2 में तो आ जाएगा +2, और 3 में करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0। फिर हम एक से करेंगे 4 में -1 से तो आ जाएगा -4, 1 से करेंगे 2 में तो आ जाएगा +2, और 0 से करेंगे 0 में तो आ जाएगा 0। अब इसमें आप समझ रहे हो कि प्लस माइनस कट गया, इसको कर दो तो आ जाएगा 15, 2 आ जाएगा 17, ये आ जाएगा आपका 4। हम इसकी बात करें तो ये तुम्हें आ गया 0, और ये तुम्हें आ गया -2। अभी सिर्फ हमने निकाला है a इंटू बी, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन जब आप सारे बच्चे को सिखा रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि बाबू मल्टीप्लिकेशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप गुना करना नहीं जानेंगे तो फिर ट्रांसपोज में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी, सिमेट्रिक में क्वेश्चन नहीं बनेगी, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी। और यहां देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का जरूरत आ रहा है। अभी हमने a इंटू बी निकाला, अभी डैश हमने नहीं निकाला है।
यहां से हमको निकालना पड़ेगा ए इंटू बी का हॉल ट्रांसपोज। हॉल ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि ये जो तुमको रो जो नजर आ रहा है इसको कॉलम में बदल देना है, यानी आ जाएगा यहां से 17 0, ये 4 और -2, 4 -2, यहां से हमने निकाल दिया है बाबू ए इंटू बी का हॉल ट्रांसपोज। ए मेरा एलएचएस का काम हो गया। अब चलते हैं आरएचएस में ई वाला निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश की बात करें सामने देखिए 1 - 1 0 2 5 0 इंटू ए डैश की बात करें आपको सामने नजर आ रहा है 2 4 1 1 3 0। आइए जरा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करिएगा बाबू तो ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, पहला रो अब पहला कॉलम, है ना। देखिए कितने आसानी तरीके से करते हैं। एक में 2 से करिएगा आ जाएगा 2, अब प्लस में आ जाएगा 0 से 1 में करिएगा 0, आ जाएगा 25 15। और नीचे से लिखना पड़ेगा, यहां से जरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये आप 1 से करिएगा 2 में तो आ जाएगा 2 प्लस, ये 0 से 1 में तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 15। अब ये यहां से ले लीजिए ये दूसरा रो, तो -1 में 2 से तो आ जाएगा -2, फिर 2 में 1 से तो आ जाएगा +2, आई फिर आ जाएगा 0। हम इसकी बात करें 1 में करिएगा 4 से तो आ जाएगा 4, ये फिर आ जाएगा 0, और ये 5 में 0 से तो आ जाएगा 0। हम इससे बात करें -1 में 4 से तो आ जाएगा -4, 2 से करिएगा 1 में तो आ जाएगा 2, और 0 से करिएगा 0 में तो आ जाएगा 0। अब यहां से देखिए आपको ये प्लस माइनस कट गया, यहां से हम बात करें तो मेरा मैट्रिक्स निकल गया 15 2 17, ए निकल गया आपका 4, ए निकल गया आपका 0, और ए निकल गया आपका -2। आप यहां से सारे बच्चे ध्यान दीजिए। अब हमने निकाल लिया है ए जो निकल करके आया है, ए निकल करके आया है एलएचएस, और ए जो हमने निकाला है आरएचएस। देख लीजिए एलएचएस और आरएचएस बराबर है, ए 17 4 17 4 0 -2 0 -2 मिला के देख लीजिए सभी एंगल से बराबर है। तब हम यहां ऐसा कह सकते हैं, यहां घेर करके यहां हम लिख देते हैं, है ना। तब हम यहां से कह सकते हैं कि इसलिए ए इंटू बी का हॉल ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। स्क्रीनशॉट करिए, एक टाइप का और क्वेश्चन निकलेंगे, इसके बाद आपको जो है हम इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे, है ना। फिर हम लोग समझ लेंगे सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। जल्दी करिए। ग्रीन हरा लगता है ज्यादा आपको अच्छा दिखाई देगा ग्रीन, चलिए स्क्रीनशॉट करिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चे समझिए। ऐसा प्रश्न कह दे आपसे, कह दे कि यदि ए बराबर 3102 और तो पहला नंबर में ए कह दे कि 2 इंटू ए का हॉल ट्रांसपोज, और दूसरा नंबर में ए कह दे कि 3 इंटू ए का ट्रांसपोज। ये दो प्रश्न हमने लिया है, दोनों प्रश्न में अंतर है। पहला जो प्रश्न कहा जा रहा है, यानी पहले आप 2 से गुना करिए उसके बाद ट्रांसपोज निकालिए, लेकिन दूसरा का कह रहा है कि पहले ट्रांसपोज निकालिए उसके बाद उसमें 3 से आप गुना करिए। आइए जरा इसका सॉल्यूशन समझिए। चूंकि
ए का मान हमारे पास दिया है बाबू 3102। तो यहां से हम निकालेंगे 2 इंटू ए का मान, यानी 2 से गुना करेंगे। तो हमने बताया था कि टोटल अवयव में गुना हो जाएगा, तो 2 से करिएगा तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2 दूनी 4। अब यहां से आप इसका हॉल ट्रांसपोज निकाल दीजिए, 2 इंटू ए का हॉल ट्रांसपोज, तो तुम्हें रो हो जाएगा कॉलम में, यानी 6 2 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और 0 4 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ए निकल करके तैयार हो गया। नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करें तो यहां से लिखिएगा कि चूंकि ए का मान आपके पास दिया गया है 3102, ए दिया गया है। अब हम बात करें यहां से तो इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लिया जाए, यानी रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो आ जाएगा यहां से 3102। अब यहां से इसमें 3 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 3 इंटू ए का ट्रांसपोज। तो 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 3 3 9, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 3 दूनी 6। ए आपका बन करके तैयार हो गया। स्क्रीनशॉट करिए। अब हम चलते हैं इसका प्रॉपर्टीज पर कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसका गुण। चलिए जल्दी करिए ताकि हम इसका प्रॉपर्टीज आप सारे बच्चों को लिखा सकें। आइए हेडिंग दीजिए आप सारे बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। यहीं पर ट्रिक भी बताएंगे आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग दीजिए आप सारे बच्चे। परिवर्त आव्यूह के गुण। परिवर्त आव्यूह के गुण। हेडिंग लगाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह के गुण। फटाफट लगाइए। चलिए कुछ आपको ऑब्जेक्टिव में आपको काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर उसका ऑर्डर हिंदी में इसको बोला जाता है कोटि, उसका ऑर्डर बदल जाता है। पहला प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार रिपीट किया गया है। पहला नंबर, यानी हमने ये बात आपको लिखाया है, बात को जरा आप सारे बच्चे समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर जो यानी कोटि जो है, उसका ऑर्डर जो है आपको चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा। दैट इज
जैसे एक कोई आपका मैट्रिक्स दिया गया है और इसका ऑर्डर है m/n। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यानी आप a' निकालेंगे, तब इसका जो है ऑर्डर बदल के हो जाएगा n/m। ए चेंजिंग आएगी। ए आपके हम इसकी बात करें तो ए आपका है मेन मैट्रिक्स, और हम इसकी बात करें तो ए आपका है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी ये बात बिल्कुल क्लियर आप लोग याद रखिएगा। पहला प्रॉपर्टी जिसका कहता है कि आप यदि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर बदल जाएगा। जैसे यह मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे, ऑर्डर दिया गया है m/n। जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दोगे तब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएगा, ये हो जाएगा n/m, जहां ए आपका है मेन मैट्रिक्स और ए वाला आपका है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए। देखो नोट्स बिल्कुल आप लोग बनाते चलना, ठीक है, और लिखावट सुंदर थोड़ा सा होनी चाहिए, राइटिंग, क्योंकि नंबर जो मिलता है बाबू लिखावट पर ही मिलता है। आप बहुत अच्छे जानते हैं, सारी चीज का आपके पास जानकारी है, फिजिक्स भी अच्छे से आप डील कर लेते हो, केमिस्ट्री भी डील कर लेते हो, लेकिन यदि आपके पास राइटिंग नहीं है, आपका लिखावट सुंदर नहीं है, तो फिर आपको नंबर काट लिया जाएगा, फिर आप टॉप लिस्ट की श्रेणी में आप नहीं जा सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। हटा दें। चलिए दूसरा नंबर इसका प्रॉपर्टीज कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज निकालने में ऑर्डर नहीं बदलता है। ऑर्डर उसका जो है चेंज नहीं होगा। यानी अब ये पार्टिकुलर कंडीशन आ गया। सबसे पहले जो हमने कंडीशन बताए थे, पहला प्रॉपर्टीज, ये किसी खास के लिए नहीं था, और वहां पर हमने सिर्फ चर्चा किया था मैट्रिक्स। वहां पर हमने ये नहीं बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि आपका रो है कि कॉलम है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, कौन मैट्रिक्स है, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया। सिर्फ हमने सिंपल मैट्रिक्स लिया पहला प्रॉपर्टीज में कि यदि कोई मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो तो उसका ऑर्डर बदल जाएगा। हमने फिर यहां पर यह बताया कि यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज निकालने में जो है उसका ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका ऑर्डर बदलने वाला नहीं है। जैसे डेट इज, आप ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि आपका ए आपका कोई मैट्रिक्स देता है, इसका ऑर्डर देता है m/m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से तभी कहलाएगा जब इसका रो और कॉलम बराबर होगा। यदि रो और कॉलम बराबर नहीं रहेगा तो स्क्वायर तो होगा ही नहीं, यानी स्क्वायर हम ले रहे हैं तो m/m लेना पड़ेगा। और जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे a', फिर भी इसका ऑर्डर हो जाएगा m/m, m/m ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, अब यहां से तीसरा जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a + b का होल ट्रांसपोज, यानी कहने का मतलब है कि दो को मैट्रिक्स को जोड़ करके आप ट्रांसपोज निकालिए, या ये दोनों को
अलग अलग ट्रांसपोज निकाल करके जोड़िए, ये दोनों आपस में बराबर होगा। चाहे तो दो गो मैट्रिक्स को जोड़ करके ट्रांसपोज निकाल दो, या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल करके इसको जोड़ दो, ये दोनों का मान आपस में सेम होगा। यह प्रक्रिया जो है कि प्लस में नहीं बल्कि माइनस में भी लिया जाता है कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज कहे या a डैश a माइनस बी डैश कहे, ये दोनों में सेम है। 5वां नंबर में बात ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। 5वां नंबर कहता है कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना एकदम, कई बार ए वाला प्रॉपर्टीज कई बार रिपीट किया है। 5वां नंबर ध्यान देना आप लोग, डायरेक्ट पूछ देगा थ्योरी बेस। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज का जो मान होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, अभी हम सिद्ध किए थे। दो गो क्वेश्चन जो है हम इस टाइप का भी सिद्ध किए हैं। प्लस वाला में भी हम लोग जो है कि मान निकाले हैं, प्लस वाला को सिद्ध तो नहीं किए हैं लेकिन प्लस वाला का भी मान हमने निकाला है। चलिए फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए एक और देख लीजिए, 6ठा, यदि किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट लगा रहेगा तो इसको आप टोटल का ट्रांसपोज निकालो, या आप कांस्टेंट को बाहर करके आप इसका खाली ट्रांसपोज निकालो। यानी बात को समझिए ठीक से, किसी भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से गुना करके आप ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज निकाल करके आप गुना करिए, फिर भी ये दोनों का मान जो है बाबू आपस में समान ही रहेगा। एक ही बार स्क्रीनशॉट हम लोग कर लेंगे। 7वां नंबर कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि आप सम संख्या बार निकालते हैं 2 बार तो ये जस के तस रह जाएगा। और 8वां नंबर आपसे ये कहा जाता है कि यदि आप इसको 3 बार निकाल देते हो तब इसका मान आ जाएगा a डैश। यानी फिर से समझ लीजिए आप सारे बच्चे इस सभी प्रॉपर्टीज को, यानी आप a प्लस बी का होल ट्रांसपोज कहें चाहे a डैश प्लस बी डैश कहें, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज कहें चाहे a डैश माइनस बी डैश कहें, या a इंटू बी का होल ट्रांसपोज कहें, या इसी को बी डैश या a डैश कहें, या कोई कांस्टेंट लगा रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर करके भी आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। यदि आप 2 बार निकालते हैं तब कुछ परिवर्तन नहीं होगा, 3 बार निकालते हैं तो 1 बार बदल जाएगा, है ना। हालांकि 8 को प्रॉपर्टीज हमने लिखा है लेकिन 8 प्रॉपर्टीज आपको नहीं दिया है। आप में जो प्रॉपर्टी जो दिया है 4 ही 5 प्रॉपर्टीज दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ले लेंगे ट्रिक। जैसे आपको कहेगा कि 10 बार या 20 बार, ट्रिक से पहले एक चीज और समझ लीजिए, ये बात आपको 9वां नंबर में समझना बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए को डबल डैश यानी 2 बार ट्रांसपोज, या आप इसी को लिख सकते हो a के पावर 2 का ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं। या हम बात करें यहां से कि n बार यानी a डैश डॉट 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 2n यानी n तक जाए, या आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं a के पावर n a के पावर n और इसका होल डैश, या आपको 3 बार ऐसा आ गया a डैश a डैश a डैश, आप इसको लिख सकते हैं a3 के डैश, ऐसा लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका आप सारे बच्चे इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यदि 2 बार ट्रांसपोज 2 बार नहीं लिखने का मन है तो ए स्क्वायर कर दीजिए, पावर आ इसका डैश लगा दीजिए, या n बार आ गया ऐसे a डैश डॉट 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 टू n, तो आप लिख सकते हैं a टू पावर n आयकर डैश। इसका मतलब है कि हमको ट्रांसपोज निकालना है n बार, इसका मतलब है कि ट्रांसपोज निकालना है 2 बार, इसका मतलब है कि ट्रांसपोज निकालना है 3 बार। 5 रहेगा तो ट्रांसपोज निकालना रहेगा 5 बार, 50 रहेगा तो ट्रांसपोज निकालना रहेगा 50 बार, ठीक है।
अब इसके बाद हम जरा एक ट्रिक लेंगे, आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए फटाफट आप लोग करिए। चलिए 9 को ठीक नहीं लग रहा है, पूरे पूरे हम 10 को प्रॉपर्टीज कर देते हैं, है ना। 10 को 10 पर हम लोग प्रॉपर्टीज में बस कर देंगे। स्क्रीनशॉट करिए, पूरे पूरे 10 प्रॉपर्टीज कर देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं बाबू। समझिए 10वां नंबर इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखो। एक्चुअली ऐसा यदि आपको देगा तो मन तोरा करेगा कि हम एक मान लिख दें a डैश आई इंटू बी डैश। आप पहला ऑप्शन में तोरा यही देगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर व्हाट, 4 गो ऑप्शन दिया है। पहला में a डैश इंटू बी डैश, दूसरा में a इंटू बी, तीसरा में आपको दिया है b इंटू ए, और चौथा में देगा बी डैश इंटू ए डैश। यानी गलत जो है पहले ऑप्शन में दिया है, मन लेकर के लुक बुक आएगा। बच्चा जो है ठेठ हिंदी में जो है डायरेक्ट माइंड लगा करके सीधा सोच लेगा कि एक मान जो है कि ए डैश आई इंटू सीधा बी डैश। मन तोरा लुक बुक आएगा कि पहले मार दे। लेकिन आप सारे बच्चे जानते हो कि कभी भी ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है इसके बराबर संभव नहीं है, कभी भी बराबर नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं होगा। यानी इसका मान हमने बताया था कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज का जो मान होता है बी डैश आई इंटू ए डैश, पोजीशन बदल जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर पोजीशन क्यों बदल गया, तो पोजीशन इसलिए बदल जाता है बाबू कि आप सारे बच्चे जानते हो कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो चेंज कर जाता है कॉलम में। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि रो बदल जाता है कॉलम में। तो जब यहां से बताइए कि जब रो कॉलम में बदल जाता है, यानी पोजीशन जब चेंज हो जाता है, चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी आपका मैट्रिक्स भी अपना पोजीशन बदल लेगा। जो आपका ए पहले है या बी बाद में है, तो पोजीशन बदल के बी पहले हो जाएगा, ए बाद में हो जाएगा। लेकिन बच्चा को डायरेक्ट माइंड में आता है सीधा सीधा कि सोझे सोझे लिखना चाहता है, लेकिन ए आपका ए दोनों कभी भी आपस में बराबर संभव नहीं है। इसका जब भी मान होगा तब बी डैश इंटू ए डैश, यानी आपका डी, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ऑब्जेक्टिव जो है इसी टाइप का आपसे पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट करिए। अब हम इस पर थोड़ा एक आध दो और क्वेश्चन ले लें। अच्छा हाँ, ट्रिक को जरा हम लोग समझते चलेंगे। हेडिंग दीजिए फटाफट, ट्रिक समझिए सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। इसके बाद हम जरा ले लेते हैं ट्रिक है कि ट्रिक के माध्यम से हम आप सारे बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि यदि ट्रांसपोज आपसे कह दे कि 50 बार निकालो, या कह देगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप 200 बार निकालो, या कह देगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप जो है कि 2021 बार निकालो, या कह देगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है आपको कह देगा कि 5000 बार 50,000 बार निकालो। अब बच्चा जैसे देखेगा 2021 आई 5000 बार, तो गोढ़ा सब छितार देगा। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रिक आपके सामने है, ठीक है। फटाफट पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट तो कर ही लिए होंगे आप लोग। आइए ट्रिक पर चलिए। चलिए एक आपको लैंग्वेज में हम लिखा देना चाहते हैं, उसके बाद फिर जो है हम उसको मैथमेटिकली भी ढाल लेंगे, है ना। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सम संख्या बार निकाला जाए,
निकाला जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विषम संख्या बार निकाला जाए, विषम संख्या बार निकाला जाए तो सिर्फ एक बार बदलेगा। यही आपका जो है बाबू ट्रिक है। ये लंबा ट्रिक नहीं है, हम भाषा में इसलिए लिखा दिए हैं, समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा। मेन इसमें टॉपिक दुइये गो है, ये है, इसमें दो ही बात खाली आया है, एक आया है सम और दूसरा आया है आपका विषम। ये दो ही बात आया है, देख लीजिए। हमने भाषा में हमने इसलिए लिखा दिया कि बच्चे को ट्रिक जो है याद करने में भार नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको भाषा में लिखा दिया। लेकिन ये भाषा जो तुम देख रहे हो कि 4 लाइन चल गया, लेकिन इसमें दो ही बात का सबसे ज्यादा जिक्र है, पहला सम और दूसरा विषम। समय और विषम पर ये राउंड करेगा। हमने ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज सम बार निकाला जाए, सम संख्या बार, यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 50 बार, 60 बार, यानी सम संख्या होनी चाहिए 2022 बार, 2020 बार, 2000 आपका 26 बार, यानी सम संख्या बार निकाला जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी, नो चेंज। लेकिन यदि विषम बार निकाला गया, जैसे 3 बार, 5 बार, 11 बार, 15 बार, 17 बार, 71 बार, 2021 बार, 2019 बार, 2025 बार, 2027 बार, यानी विषम बार निकाला जाएगा तो उसका मात्र जो है एक बार बदलेगा, सिर्फ एक बार। जैसे डेट इज, पहला नंबर में ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया, देखिए ट्रांसपोज, ये आपका 2 बार यानी सम बार है, इसका मतलब है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जस के तस। या आपसे एक कह दे देख लीजिए, ट्रांसपोज हमने 4 बार निकाल दिया, देख लीजिए 1 2 3 4 तक 4 बार यानी सम है, इसका मतलब है कि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। या आपको ऐसा कह दे कि आप इसका ट्रांसपोज निकालो, कह देगा कि 50 बार 50 बार, फिर भी इसका मान जो है जस के तस। या कह देगा 2020 बार, चौथा में आप ले सकते हो, कह देगा 2020 बार, ऐसे फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यानी देख लेना है कि सम है कि विषम। यदि सम रह गया तो जस के तस, और विषम रह गया तो एक बार बदल जाएगा, जैसे ऐसा दे दिया जाए आपको। देख लीजिए 3 बार है, 3 बार के मतलब हो गया बाबू कि आपका सम नहीं, ये विषम है, एक मतलब है कि हमको एक बार खाली बदलेगा। या आपको छठा नंबर में एक कह दे कि ए के पावर आई दे दे 2021 बार, तो आप सारे बच्चे जानते हो कि 2021 ये आपका सम नहीं बल्कि विषम है, तो 2021 बार निकालने के लिए कहेगा तो हम मात्र इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे एक बार। यानी ये बात आपको ट्रिक में समझना है, सिर्फ सम और विषम, ऑड और इवन। ऑड इवन तो आप सारे बच्चे जानते हो, यानी सम बार रह गया तो एक को बार नहीं बदलेगा, जस के तस आंसर। लेकिन यदि विषम बार कह दिया तो सिर्फ आपका एक बार बदल जाएगा। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर इस पर हम क्वेश्चन लेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका है, लंबा मैट्रिक्स है बाबू, है ना, उसको
चाहे तो कुछ टॉपिक को छोड़ करके भी निकाल दिया जाता है, लेकिन हमने आपको इसमें एक एक बारीकियल को हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच है, पहले हमने बताया था कि ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच में आपको एक भी पॉइंट छोड़ करके नहीं निकलेंगे। आप किताब मिला करके देख लो, पॉइंट मेरा ज्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टीज भी लिखाएंगे तो 3-4 को प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा, किताब से भी तुम मिला सकते हो। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, पढ़ा भी उसमें और आगे बताएंगे, तो कम से कम 6-7-8 को ज्यादा ही मिलेगा लेकिन थोड़ा कम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, गहराई में हम लोग पढ़ना सीखना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए। क्वेश्चन की बात करें बाबू, ए बराबर आपको दे दिया 235,061 और आपसे कहा जाए कि आप इसका ट्रांसपोज निकालिए 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कह दे फाट। तो हम 4 बार इसको निकालने नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मान जो हमारे पास दिया है 235,061, ये पहला क्वेश्चन है तो हम लोग समझ भी लेंगे, यानी 4 बार तो सम है। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि सम बार कहेगा तब बदलने वाला नहीं है, जस के तस मार देना है आंसर। यानी डायरेक्ट यहां से हम कह सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, डायरेक्ट हम इसका आंसर मार देंगे, कुछ नहीं बदलेगा। 235,061 सीधा आंसर आ गया, कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। या आपसे प्रश्न में एक कह दिया बाबू कि ए बराबर 4685 और आपसे कह दिया गया कि ए के पावर 2020, यानी 2020 बार आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। क्वेश्चन समझिए, ट्रांसपोज जो है 1-2 बार नहीं बल्कि कह रहा है 2020 बार निकालिए। अब 2020 उतना बड़ा पावर देख करके गोड़ हाथ छितार मत देना, ठीक है, बहुत आसान है। आप यहां से इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो चूंकि ए का मान हमारे पास दिया है 4685, अब आपसे ए कहा जा रहा है कि आप इसका ट्रांसपोज जो निकालिए 2020 बार निकालिए। तो हमने बताया था 2020 ए आपका सम है, तो मैंने बताया था कि सम बार यानी बदलने वाला नहीं है, जस के तस, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा 4685। फास्ट स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट, ऐसा कह दिया जाए आपसे कि ए बराबर दे देगा 453,018 और कहेगा कि आप इसका ट्रांसपोज निकालिए 3 बार। हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, हम सॉल्यूशन की बात करें तो चूंकि ए का मान दिया है 453,018, अब कहा जा रहा है कि आप इसका ट्रांसपोज निकालिए 3 बार। तो हमने बताया था 3 बार, तो 3 बार यानी 3 आपका जो है विषम है, सम रहेगा तो नो चेंज, जस के तस, लेकिन विषम रहेगा तो बताए थे कि 1 बार बदल देना है, सिर्फ 1 बार। यानी ये जो रो जो नजर आ रहा है इसको कॉलम में बदल दीजिए, 453,018 बन के तैयार। 3 बार क्या आपको ऐसा कह दे, ऐसा प्रश्न में दे दे आपको कि ए बराबर 245,169 और आपसे कहा जाए कि ए का आप ट्रांसपोज निकालिए 2021 बार, 2021 बार।
2021 जो नजर आ रहा है यह आपका सम नहीं बल्कि विषम है, यानी एक बार बदलेगा। यानी हम इसमें सॉल्यूशन की बात करें, चूंकि ए का मान दिया है 2 4 5 1 6 9, अब यहां से हमको निकालना है ट्रांसपोज 2021 बार, है ना। तो 2021 जो नजर आ रहा है ये आपका विषम, देख लीजिए इसमें 2021 जो है आपका ये विषम नजर आ रहा है। एक मतलब है बाबू कि हमारा जो है सिर्फ एक बार बदलेगा, यानी आ जाएगा 2 4 5 1 6 9, बन के तैयार। ट्रिक के माध्यम से आपको इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, किताबी प्रोसेस से आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि 2021 बार कह दिया तो कम से कम तुमको 10 से 15 पन्ना में निकालना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप एक लाइन में निकाल सकते हो। और जो मैं हम ट्रिक दे दिए तो उस ट्रिक में याद रखना कोई एक्सेप्शनल नहीं। जैसे बहुत सारे टीचर ट्रिक देते हैं ताकि फलना में लगता हो चिल्ला में न लगता हो, ऐसे रहता तो लगता हो ऐसे में न लगता हो, लेकिन बात के ध्यान देना मेरा ट्रिक जो है सभी जगह लगेगा। मेरा वाला ट्रिक जो रहता है उसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं, एक्सेप्शनल वाला हम ट्रिके नहीं देते। जो ट्रिक दे दिए तो समझ लेना कि सभी जगह लागू है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं कि फलना में लगेगा चिल्ला में न लगेगा, वो में लगेगा वो में न लगेगा, ये टोटल में लगेगा, आप जहां लगा लो। ठीक है, चलिए आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट करिए फटाफट, इस पर 2-4 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेंगे। चलिए प्रश्न आपको ऐसा दे दे बाबू, कह दिया जाए कि यदि a बराबर 1570 तो a के पावर कह दिया 2019 का हॉल ट्रांसपोज का मान है। 4 वो ऑप्शन आपसे कह देगा, है ना। पहला ऑप्शन में आपको a कह देगा 1570, दूसरा ऑप्शन में a कह देगा 1570, तीसरा ऑप्शन में कह देगा 7015 और चौथा ऑप्शन में कह देगा नन। थोड़ा हम आपको समय देना चाहेंगे कि आप सारे बच्चे इस प्रश्न पर अटेम्प्ट लीजिए, ऑप्शन खोजिए फटाफट। हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे इस क्वेश्चन पर और आप सारे बच्चे जो है फटाफट इसका जवाब करिए। फटाफट आप सारे बच्चे इसका जवाब करिए। क्या है, देखिए ये सब बहाना आपका नहीं चलेगा बाबू, हम पहले ही आपको वार्निंग दे चुके हैं। ये आप बहाना बनाओगे कि नेट नहीं चल रहा है सर, पिताजी हमको मोबाइल लेकर के ड्यूटी चल जा रहे हैं, ये आपकी समस्या है। ठीक है, आप लाइव क्लास किए तो ठीक, यदि आपने लाइव नहीं कर पाया तो वीडियो आपको फिर जनरल नहीं किया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा सीधा। अभी जस्ट आपका केमिस्ट्री का भी क्लास होगा, सीधा प्राइवेट कर दिया जाएगा, वीडियो को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, चूंकि बच्चे को मैं देख रहा हूं कि बच्चे में आलसपन आ गया है और आलसपन आपके अंदर से जाना बहुत जरूरी है, वरना आपके अंदर जो है, मनुष्य के अंदर जो बाबू सबसे बड़ा जो दुश्मन जो होता है वो आलस होता है। आप आलस को त्यागो। ठीक है, अभी स्टूडेंट हो आप, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है आपको। ठीक है, आप ये सब बहाना मत बनाओ कि सर नेट नहीं। हाँ, ये अलग सी बात है कि गांव में थोड़ी बहुत कहीं कहीं नेट की समस्या होती है, इस बात को भी मैं इग्नोर नहीं करता, कहीं कहीं समस्या है नेट का कि चलता नहीं, लेकिन
आप उसको कंटिन्यू सिर्फ लाइव करके आप छोड़ दो। जैसे देखिएगा कई जगह पर ऐसा होता है कि आपका मकान में फलना रूम में जो है कि नेट नहीं रहेगा, लेकिन ओकर बाद वाला रूमा में नेट आपका रहेगा। तो आप पहले देख लो कि कहां पर आपका नेट टावर अच्छा रहता है, वहीं पर आपको बैठ करके आपको जो है लाइव देखना है क्लास, ठीक है। और ये सब जो है बाबू हम लोग जो है कि किनारा करके चलेंगे कि सर नेट नहीं है, बढ़िया से चल नहीं रहा है लाइव, ठीक है। ये सब हम लोग बहाने लेकर के नहीं चलेंगे, है ना। ऐसा बहाना तो आप लगा सकते हो कि सर ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन की तरह नहीं चल रही है। सही बात है कि ऑनलाइन जो क्लास होता है ऑफलाइन की तरह नहीं होता है, ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है। लेकिन ऑनलाइन में भी आपको कम नहीं है, ऑनलाइन में भी हम लोग जो है 100% चाहते हैं कि बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास यही सुविधा है कि ऑनलाइन और लाइव के माध्यम से जुड़िए, ठीक है। आप वीडियो के लिए फोन न करिए कि सर वीडियो जो है छोड़ दीजिएगा, प्राइवेट नहीं करिएगा, इसके लिए फोन नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछना है तो आप कोचिंग के व्हाट्सएप पर भेजिए, कोचिंग के नंबर पर, वहां से आपका सर हमको भेजेंगे क्वेश्चन, हम आपको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से पूछिए, और ये चैप्टर निकलने के बाद आपको हम दे देंगे व्हाट्सएप नंबर कि कोई भी बच्चा इस व्हाट्सएप नंबर से क्वेश्चन हमारे पास भेज सकता है, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। टाइम देंगे, जखनी मन जखनी व्हाट्सएप नहीं भेज देना, दिन भर हम तुम्हारे लिए रेडी नहीं रहेंगे। शाम में 2 घंटा आपके लिए हम वेट करेंगे। जो भी बच्चे क्वेश्चन जिसका डाउट रहेगा, कुछ नहीं करिएगा, आप पेज पर क्वेश्चन लिखिए, फोटो खींचिए, मेरा नंबर पर डायरेक्ट आप सेंड करिए, ठीक है। और उसके बाद हम वहां से जो है आपको जवाब भेज देंगे, सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। लेकिन उसका नंबर देंगे, अभी आप सारे बच्चे लाइव क्लास खाली करिए, ठीक है। एक चैप्टर और निकलने के बाद फिर आपको हम मोबाइल नंबर दे देंगे, कोचिंग का नंबर रहेगा, ठीक है। आइए जरा इसको देखिए, एक ट्रांसपोज जो निकालने के लिए कह रहा है 2019 बार, तो 2019 ये आपका विषम है। हमने पहले ही बताया था कि सम रहेगा तो एक को बार नहीं बदलेगा, विषम रहेगा तो एक बार बदल जाएगा। यानी इसका मान सिर्फ एक बार यदि आप चेंज करते हो तो आ जाएगा 1570। आप खोज लो, यही आपका आंसर होगा 1750, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे फटाफट। फटाफट आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और सीबीएसई, एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है और सीबीएसई में कई बार रिपीट किया गया है, बिहार बोर्ड में भी 2-3 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। आइए, कहा ये जा रहा है बाबू कि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि सिद्ध करिए, पीटी यानी प्रूव दैट ए डैश इंटू ए बराबर I2, यानी आप इसका जो है कि ट्रांसपोज निकालिए और ट्रांसपोज निकालने के बाद इसके साथ गुना करिए, और गुना का जो मान आएगा, इसका गुणनफल जो आएगा, गुणनफल जो आएगा एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये आपको सिद्ध करना है। आइए हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन में, हड़बड़ाना नहीं, आराम से चलना है। चूंकि ए का मान दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, हम यहीं पर जरा इसका डैश निकाल देते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में बदलना पड़ेगा, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां से हम चलते हैं एलएचएस। एलएचएस की बात करें तो कह रहा है
ए डैश इंटू ए डैश यानी आपके पास दिया है, देख लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिए रो से कॉलम में करेंगे, कॉस से कॉस में करिएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस, साइन गुना साइन आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन से कॉस में करिएगा तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए दूसरा का कॉलम की हम बात करें, सेकेंड नंबर, यानी इसमें हम बात करें, तो इसमें बात करें तो आइए मल्टीप्लाई करिए आप सारे बच्चे। इसकी बात करें तो कॉस से आ जाएगा साइन में, तो आ जाएगा साइन अल्फा और आ जाएगा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा साइन अल्फा और आ जाएगा कॉस अल्फा। हम इसकी बात करें तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर, कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपका कट गया, प्लस माइनस। आप सारे बच्चे जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ए भी वन, यानी हमारे पास जो बचा हुआ है 1001, देखिए ये बचा हुआ है, और ए एक प्रकार का यूनिट मैट्रिक्स है, यानी आई हम यूनिट मैट्रिक्स को आई से सूचित करेंगे, और एक ऐसा यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, इसका मतलब हम इसको कहेंगे I2, यही हमको लाना था RHS। फास्ट स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आप सारे बच्चे कहीं जाएंगे नहीं, आपको जो है जस्ट आपका केमिस्ट्री का क्लास आपका झांसर लेंगे, ठीक है, और सारे बच्चे जो है लाइव ही जुड़िएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का वीडियो भी आपका प्राइवेट कर दिया जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए, लाइक का बटन दबाइए, और आप सारे बच्चे, यदि आप इस पर जो भी बच्चे नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं या नए जुड़ रहे हैं, वो सभी बच्चे जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, स्क्रीनशॉट करिए पहले फटाफट। चलिए हटा दें बाबू। एक बात ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे, यह जो है आज का जो हमने लेक्चर जो लिया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने लेक्चर लिया, ठीक है। इसमें और भी अभी मैट्रिक्स है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद आता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम में कई बार आपको इससे क्वेश्चन आया है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप समझ सकते हो कि जब एक क्लास, जब सिर्फ आपका पूरा लेक्चर जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ही निकल गया, तो आप समझ सकते थे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट था। और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जो है बाबू जड़ से लेकर के फुलंगी तक जो है हमने उसका काम कर दिया है, ठीक है। अगले जो हमारा लेक्चर आएगा, अगला जो क्लास आएगा, इसमें आपको हम बताएंगे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको हम अगले, यानी कल लेक्चर रेगुलर है आपका, ठीक है, और सारे बच्चे लाइव ही जुड़िएगा। और अभी जस्ट आपका जो है
केमिस्ट्री का क्लास अभी जहां सर आए हुए हैं और केमिस्ट्री का क्लास हम हटेंगे और केमिस्ट्री का क्लास आपका चालू होगा। देखिए बाबू, आप सारे बच्चे अपने आप को ही समझा सकते हैं, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, ठीक है, ये जाहिर सी बात है। फिर भी क्योंकि बात को समझिए, जब तबीयत खराब रहती है बाबू तो किसी को सुई लेने में मजा नहीं आता। सुई जैसा ही जो है कि दवा सुई में भराता है तो आदमी को प्राण निकलने लगता है, और जब सुई भोंका जाता है तो फिर समझ ही सकते हो दर्द। लेकिन वो सुई लेने के बाद वो फिर जो है आदमी स्वस्थ हो जाता है, बीमारी उससे भाग जाता है। ये जाहिर सी बात है, पढ़ने का मन नहीं करता होगा क्योंकि आप प्रत्येक दिन ऑफलाइन क्लास आते थे, उसका अलग ही नजरिया था, उसका अलग ही जुनून था। प्रत्येक दिन आप पर प्रेशर रहता था, टीचर आपको पूछते थे, डांटते थे, समझाते थे, हर तरह से होता था, पिटाई होता था, समझाया जाता था, है ना, हर तरह से आपको ऑफलाइन में किया जाता था। लेकिन ऑनलाइन मात्र एक ही चीज है, पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको सिर्फ हम समझा सकते हैं, आप पर हम प्रेशर या दबाव नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में बच्चे आते थे, आप खुद ही आप गार्जियन और स्टूडेंट अब दोनों बनो, अपने आप से बात करो, अपने आप करियर के बारे में सोचो। जब तक कि आप सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ करोगे नहीं। ऑफलाइन क्लास में क्या था कि बच्चे बना करके नहीं आते थे तो चार सबक पीटा जाता था या तो आपको खड़ा करके डांटा जाता था। लेकिन ऑनलाइन में ये सब पीटने और डांटने का व्यवस्था है ही नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं। अब आप हमारी बात को कितना समझ रहे हो ये आप पर निर्भर करेगा। अच्छे से समझोगे कैरियर अच्छी बनेगी, और नहीं समझेंगे आप तो कैरियर अच्छी नहीं बनेगी। आज हमारी क्लास यहीं तक। कल का क्लास भी बहुत खास है। कल की क्लास लेक्चर में हम चलेंगे सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर के चलेंगे। सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कल की क्लास में ये दोनों लेक्चर इसको हम निकालेंगे, ठीक है। और अभी जस्ट आपका झा सर का केमिस्ट्री का क्लास है। और जाते जाते आप सारे बच्चे एक बार लाइक का बटन दबाइए। यदि नए बच्चे हैं चैनल पर, नए जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं, लिंक को भी आप माने कि कहीं भेज सकते हैं। जो आपका दोस्त यार हो, जो आपका सगा संबंधी हो, जो 12th का हो बच्चा, पढ़ना चाहता हो, आप उसको पास जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लिंक को भी शेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं तक। आप सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट डे मिलते हैं।